Hello aspirants, I welcome you all back into your channel नेम एस एग्ज़ाम। और आज का हमारे सारे टॉपिक्स होंगे ऑपरेशंस दैट वर कंडक्टेड बाय इंडिया। ठीक है, तो इस साल या फिर जो भी इम्पोर्टेंट अब तक हमने ऑपरेशंस किए हैं वो सारे हम एक ही वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ ऑपरेशन दोस्त। किसने कंडक्ट किया था? बाय इंडियन गवर्नमेंट ने किया करवाया था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? सीरिया एंड तुर्की में हुआ था। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो अर्थक्वेक आया था उसके ऊपर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि तुर्की की कैपिटल क्या है, तो तुर्की की कैपिटल है हमारा अंकारा। अंकारा। एंड सीरिया की कैपिटल है हमारा डेमस्कस। ठीक है, तो ये दोनों हमारी होगी कैपिटल्स, तुर्की की अंकारा एंड सीरिया की डेमस्कस। कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कैपिटल्स, खासकर कि एफकैट में, तो इसीलिए मैंने इसमें बताया है। अगर अब हम थोड़ा सा रिकॉल करें कि अर्थक्वेक कैसे होता है, तो मैंने ये वाला सेस्मिक जोन्स में भी बताया था। आई होप यू रिमेंबर। जब सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होती है फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, तब अर्थक्वेक होता है। और मेजरली ये कब होता है? जब दो बाउंड्रीज होती हैं, जो प्लेट बाउंड्रीज होती है ना, वो या तो कोलाइड करेंगी या डाइवर्ज करेंगी या ट्रांसवर्स मोशन दिखाएंगी। तब जब भी उनके बीच में फ्रिक्शन होगी तब वो अपना एनर्जी रिलीज़ करेंगी एंड उसकी वजह से अर्थक्वेक्स होंगे। तो मेजरली अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो सारे प्लेट बाउंड्रीज के पास में होते हैं। ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन कन्वेक्शन। तो ये किसने किया है? ये हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कंडक्ट किया है टू कॉम्बैट क्रिमिनल्स एंड ऑर्गेनाइज क्राइम इन द स्टेट्स। ठीक है, एंड जो भी स्पीडी ट्रायल्स होंगे, स्पेशली इन द केस ऑफ रेप, मर्डर, काउ स्लॉटर, रिलीजियस कन्वर्जन एंड पॉस्को, इसके अंडर जो भी केसेस होंगे वो हमारे स्पीड ट्रायल के बेसिस पे होंगे। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी सी बात कर ले तो यूपी के सीएम कौन है हमारे? वो हैं हमारे योगी आदित्यनाथ। और हमारे गवर्नर कौन है यूपी की? दैट इज आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ठीक है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं हम अबाउट जो भी है गवर्नर्स वगैरह की। तो कौन सा आर्टिकल में दिया गया है कि गवर्नर होना चाहिए? आर्टिकल 153 स्टेट्स दैट एवरी क्या एवरी स्टेट मस्ट हैव एवरी स्टेट shall have a governor। ठीक है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? इट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, और कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि एक से ज़्यादा हमने करने ही हैं, मतलब एक गवर्नर दो स्टेट्स का हो सकता है या एक ही का रहेगा। तो हमने पिछली बार देखा था कि हमारी आनंदीबेन जो पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल, ये पहले यूपी और एमपी दोनों की गवर्नर थी। तो इस केस में क्या होता है, जब एक ही पर्सन दो स्टेट्स का गवर्नर होगा तो जो उसके एम्यूलमेंट्स हैं, ठीक है, वो इन दोनों स्टेट्स में डिवाइड होंगे और ये प्रपोर्शन से डिवाइड होंगे।
लाइक जो स्टेट बड़ा है वो ज़्यादा इनको अम्यूलमेंट्स देगा, और जो स्टेट मान लो अगर छोटा है तो वो कम देगा, ठीक है। और ये क्या कहते हैं इसको, हाँ, ये अम्यूलमेंट्स कौन डिसाइड करेगा, ये भी हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, जो कि होगा ऑन बेसिस ऑफ एड एंड एडवाइस ऑफ COM। अब ये COM ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आर्टिकल हमारा 74 है। अब एक बात आप मुझे बताइए, क्या ये जो भी सजेशन या एड या एडवाइस देंगे COM, क्या ये बाइंडिंग है? तो ये पहले बाइंडिंग नहीं थी, पर अब ये बाइंडिंग है, और ये हुआ है हमारा 42nd अमेंडमेंट से, अमेंडमेंट जो कि हुआ था हमारा 1976 में। इस अमेंडमेंट के बाद COM की जो एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगी, ओके। 42nd अमेंडमेंट को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी 42nd अमेंडमेंट में हमने प्रीएम्बल को भी अमेंड किया था, एंड वी एडेड 3 वर्ड्स, दैट इज सेकुलर, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेन। तो ये आप ऐसे ट्रिक ऐसे भी याद कर सकते हैं, दैट इज सेकुलर, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेन, ठीक है। तो अब इसमें इतना ही। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट, दैट वी हैव ऑपरेशन कवच। तो ऑपरेशन कवच किसने शुरू किया है? दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है, टू एड्रेस द इशू ऑफ ड्रग अब्यूज़ इन दिल्ली, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि CM कौन है यहाँ के। तो ये हैं हमारे अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। यहाँ के गवर्नर है हमारे श्री विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि ये कौन सी पार्टी के हैं, तो ये हैं आप पार्टी के। आप एक मिनट में नेक्स्ट पे आती हूँ। आप पार्टी को इस साल नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। इट हैज़ बिकम अ नेशनल पार्टी नाउ। तो नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया क्या होता है? तो क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो हमें 6% वोट इन एनी 4 states and 4 seat in लास्ट लोकसभा पोल। ये हमारे पास पहला क्राइटेरिया होना चाहिए। एंड दूसरा, इट शुड गेट 2% ऑफ ऑल लोकसभा सीट्स इन लास्ट इलेक्शन from at least 3 states, at least 3 states। ये हमारा नेशनल पार्टी होने का क्राइटेरिया है, ठीक है। कोई भी पार्टी को नेशनल पार्टी अगर डिक्लेयर करना है तो ये दोनों क्राइटेरिया इसके मैच होने चाहिए, ओके। अभी रिसेंटली जब ये नेशनल पार्टी बनी है, तब हमारी कुछ पार्टीज़ जो हैं उनको नेशनल पार्टी से रिमूव कर दिया गया है। तो वो कौन कौन सी थी हमारी? दैट वाज तृणमूल कांग्रेस, देन वी हैव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया।
इन तीनों को अभी नेशनल पार्टी के दर्जे से हटा दिया गया है। ओके। एंड अगर अब हम बात करें कि नेशनल पार्टी डिक्लेयर कौन करता है, तो इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय हमारा क्या, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही हमारा लोकसभा का इलेक्शन करवाता है। स्टेट के लेजिस्लेचर का इलेक्शन भी हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। बट जो पंचायत के इलेक्शंस होंगे, पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज़ के, वो हमारा स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ का इलेक्शंस करवाएगा। तो इसमें बस इतना ही था। लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स नेक्स्ट। तो ये है हमारा ऑपरेशन त्रिनेत्र, जो कि हुआ था हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, टू न्यूट्रलाइज द हिडन टेररिस्ट इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर को हम लोगों ने अभी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। कब बनाया था इसको, स्टेटहुड इसका रिमूव करके यूनियन टेरिटरी 5 अगस्त 2019 में। ओके। तब इसमें से आर्टिकल 370, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेजेस देता था, एंड आर्टिकल 35A, इन दोनों को रिवोक कर दिया गया था। ओके। अगर अब हम बात करें तो JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, जो दिल्ली के मैंने गवर्नर बोले थे ना, वहाँ पे आप एडिट कर लीजिएगा, इट इज़ नॉट गवर्नर, इट्स लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि जो भी यूनियन टेरिटरीज होंगे वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, हमारे मनोज सिन्हा। JNK की कैपिटल क्या है, तो कैपिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ की समर कैपिटल है हमारी श्रीनगर, एंड विंटर कैपिटल है हमारी जम्मू। ठीक है। अगर हम बात करें अब लद्दाख भी बना था हमारा दूसरा UT, तो लद्दाख का कैपिटल क्या है, लेह। ठीक है। अगर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हम बात करें तो ये हैं हमारे ब्रिगेडियर BD मिश्रा। ठीक है। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर को हम अगर मैप में बनाएं तो कुछ ऐसा मैप बनता है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, इट इज़ नोन एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। यहाँ से हमने, ये है हमारा अक्साई चीन, और ये लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके। ये हमारा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ये हमारा चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। यहाँ एक छोटा सा रीजन पड़ता है, ठीक है, जिसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया है। तो आई गेस इसमें इतना ही इंफॉर्मेशन सही है। हम आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज़ ऑपरेशन कुकुम्बर। ये ऑपरेशन अगेंस्ट द पोचर्स था इन आर बैरन आइलैंड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है। तो बैरन आइलैंड्स हमारे कहाँ हैं, अंडमान एंड निकोबार्स में है, अंडमान एंड निकोबार। यहाँ के हमारे गवर्नर कौन है, तो वो होंगे हमारे, एक मिनट, यहाँ के गवर्नर कौन है, एडमिरल DK जोशी। यहाँ लिखते हो DK जोशी
यहाँ के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ओके, अब थोड़ा सा अगर हम बात करें तो बैरन आइलैंड जो है ना, वो इंडिया में ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज़ इन बैरन आइलैंड। ओके, तो अगर हम थोड़ा सा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का मैप देखते हैं तो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो होते हैं ना, उनको हम आर्चिपेलागो भी बोलते हैं। ओके, और यही हमारे जो, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है, यहाँ पे हमारा अराकन योना माउंटेन्स हैं, इसी का एक्सटेंशन हमारे अंडमान एंड निकोबार है, क्योंकि आपने देखा होगा यहीं के नीचे पड़ता है ना यहाँ पे, तो ये अरकन योमा के ही एक्सटेंशंस हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पे ये समर्ज हो जाते हैं ओशन में, यहाँ समर्ज हो जाते हैं, फिर ये रीअपियर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जैसे मैप है अंडमान एंड निकोबार का, तो टॉप में हमारे पास आते हैं यहाँ पे नॉर्थ अंडमान, ठीक है। यहाँ आता है हमारा मिडिल अंडमान। मैं इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स के नाम बता रही हूँ। देन यहाँ पे आता है हमारा साउथ अंडमान, और साउथ अंडमान में ही हमारा कैपिटल है किसका, अंडमान और निकोबार का, दैट इज़ आवर पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है हमारा डंकन पैसेज, ठीक है। और फिर आता है हमारा लिटिल अंडमान। तो आप ये याद रखिएगा, डंकन पैसेज साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है। लिटिल अंडमान के नीचे आ जाता है हमारे पास 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल हमें लिटिल अंडमान या फिर अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स से क्या सेपरेट करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कार निकोबार। देन नीचे आ जाएगा हमारा लिटिल निकोबार, एंड देन आ जाएगा हमारा ग्रेट निकोबार, ठीक है। अब अगर हम एक और चीज़ इस पे देखें तो हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स क्या होगी, दैट इज़ सैडल पीक। आप मुझे बताइएगा ये कौन सा आइलैंड पे लाई करती है। ओके, तो आई गेस ये सारा मैंने इसमें इंफॉर्मेशन दे दिया है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड, ये एक इन्वेस्टिगेशन होगी जो भी शिप्स इंडिया से यूएसए जाएंगी उनकी, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, इलीगल मेडिसिन्स जो हैं वो क्या कहते हैं, इंडिया से यूएसए ट्रांसपोर्ट की जा रही है। इलीगल इन द सेंस कि हमारे इंडिया में चीप मिलती है पर यूएस में वो हाई रेट पे मिलती हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे लाइक हमारी तरफ से काफ़ी पहुँचाई जा रही हैं। तो इसी को कर्ब करने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया गया है, ठीक है। तो अगर हम यूएस की बात करते हैं, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कनाडा और यूएस के ना बॉर्डर पे इधर कुछ ग्रुप्स ऑफ लेक्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स। 5 लेक्स हैं ये, जो कि है हमारी ह्यूरोन, वी हैव ओंटारियो, वी हैव मिचिगन, we have एरी एंड वी हैव सुपीरियर। तो इनको आप कैसे याद कर सकते हैं, HOMES, होम से ह्यूरोन, ओंटारियो, मिचिगन, ईरी
एंड सुपीरियर। ठीक है, तो ये सारी लेक्स हैं हमारे, जिनको हम ग्रेट लेक्स भी बोलते हैं। सुपीरियर जो लेक है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया है। ठीक है, सरफेस एरिया। एंड थर्ड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम कौन सी होगी? फर्स्ट लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम है हमारे कौन सी थी, लेक बाइकाल, जो कि कहाँ है? हमारी रशिया में। ठीक है, और अगर अब देखिए कई बार ना लाइक एसएसबीज में, खासकर नेवी की एसएसबीज में पूछ लिया जाता है कि अगर आपको इस प्लेस से इस प्लेस में जाना है तो आपको कहाँ कहाँ से होते हुए जाना पड़ेगा। तो अगर हमें इंडिया से यूएस जाना है वाया सी, तो कौन कौन से कहाँ से हम जा सकते हैं? तो हम जाएंगे पहले बे ऑफ बंगाल से, we will go to Strait of Malacca, then we go to South China Sea, इसके बाद आएगा हमारा फिलीपीन सी, एंड इसके बाद आएगा हमारे पास पैसिफिक ओशियन। ये हमारा लार्जेस्ट ओशियन है। ठीक है, ओके, तो इसमें इतना ही इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव ऑपरेशन करुणा। ये कब हुआ था? इट वॉज डन बाय इंडिया टू असिस्ट म्यांमार आफ्टर साइक्लोन मोचा। जब मोचा ने हिट किया था म्यांमार को, तब हमने ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया था। ठीक है, तो देखिए हमारा हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप ना कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ म्यांमार आता है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट्स म्यांमार को टच करते हैं? दैट इज़ यहाँ पे हमारा आएगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आएगा हमारा नागालैंड, यहाँ आएगा हमारा मणिपुर, एंड यहाँ आएगा हमारा मिज़ोरम। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? अरु ना मा मी। एक मिनट, यहाँ लिखती हूँ मैं, अरु ना मा मी। ठीक है, कोई किसी की मामी है जिसका नाम अरुणा है, ऐसे हम इसको याद करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मोचा नाम किसने दिया था, लाइक नेमिंग की जाती है ना साइक्लोन्स की, तो ये मोचा नाम किसने दिया था? ये दिया था हमारा यमन ने। ठीक है, तो अब भाई क्या बेसिस है, किस बेसिस पे हमें नाम दिया जाता है? तो देखिए, जैसे ये है एक पूरा इंडियन ओशन का कंट्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आइलैंड कंट्रीज़ होंगी ना, जो भी क्या इंडियन ओशन को सराउंड करेंगी, वो एक एक नाम देंगी। जैसे यहाँ हमने बांग्लादेश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लिख देंगे, बांग्लादेश हो गया, देन बाकी जो भी कंट्रीज़ होंगे उनके नाम लिख दिए जाएंगे। वो 3 लिस्ट में अपना नाम देंगे, जैसे फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट। उन्होंने 10-10 नाम दे, जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक एक नाम दे दिया। ठीक है, उनको सारे को ऐसे अरेंज कर देंगे। तो पहला कहीं पे भी कोई भी आया ना साइक्लोन, वो अपना पहला नाम उसको दे देगा, फिर कहीं और आएगा वो दूसरा नाम दे देंगे। ऐसे साइक्लोन्स के नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाला दिया था हमारा मोचा यमन ने हमारे लिए। रुको, मैं पहले साइक्लोन से ख़त्म करती हूँ। तो साइक्लोन्स को डिफरेंट जगह पे क्या नाम दिया जाता है? तो करेबियन सी जो है, करेबियन सी, इस एरिया में इसे हरिकेन्स बोला जाता है। चाइना
सी में इसको बोला जाता है टाइफून्स। इंडियन ओशन में इसको बोला जाता है साइक्लोन्स। जापान में इसको बोला जाता है ताइफू। एंड ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है विली विली। फिलीपींस में बोला जाता है बोयो। एंड यूएसए में बोला जाता है टोर्नाडोज। आपको अगर याद होगा तो अभी 2023 में ही बिपरजॉय भी आया था, राइट? कहाँ आया था ये? अरेबियन सी में, जिसमें हमारा गुजरात कोस्ट और राजस्थान इफेक्ट हुआ था। ये नाम किसने दिया था? बांग्लादेश ने दिया था। ठीक है। अब म्यांमार हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज एक तो पहली बात, ये हमारा गोल्डन ट्रायंगल के प्रॉक्सिमिटी में पड़ता है। व्हाट इज़ गोल्डन ट्रायंगल? गोल्डन ट्रायंगल तो इट इज़ बेसिकली एरिया जहाँ पे काफ़ी सारे ड्रग्स का क्या एग्रीकल्चर बेसिकली कह सकते हैं, खेती करी जाती है। तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं? दैट इज़ म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस। ये जो एरिया है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपीएम है। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो, सॉरी ओपीएम। ठीक है। तो अब देख रहे हो अगर इंडिया के नेबरहुड में ऐसा कोई काम होगा तो ऑब्वियसली इंडिया पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो एक तो ये रीज़न हो गया कि हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरा अगर हम देखें, रुकिए थोड़ा सा, अब ठीक है। अब देखो, ये हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का मैप है। यहाँ हमारे पास बांग्लादेश आता है, ये हमारा कोलकाता पोर्ट है। ठीक है। अब ये जो एरिया है ये भूटान हो गया, मान लो, एक मिनट, ये भूटान हो गया, यहाँ सिक्किम हो गया। तो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करते हुए ये ही एक एरिया है जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं या फिर चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, क्योंकि देखिए चिकन के नेक के जितना पतला है। एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अस, क्योंकि यही हमें हमारे नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करता है। तो कभी भी अगर चाइना के साथ हमारी वॉर होती है तो दे कैन कट दिस ऑफ। तो हम नॉर्थ ईस्ट कैसे जाएंगे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं अभी, ये हो गया हमारा बांग्लादेश, यहाँ आता है हमारा म्यांमार। तो हम कोलकाता से होते हुए डायरेक्ट जाना चाह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। तो इसके लिए इंडिया ने म्यांमार के रखायन डिस्ट्रिक्ट, की बात हम बाद में करेंगे, रखायन डिस्ट्रिक्ट के सितवे पोर्ट को अभी डेवलप किया है। ठीक है। तो सितवे पोर्ट से हम जाएंगे यहाँ पे वाया रोड एंड रेलवेज, ताकि हम नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर सकें हमारे मेनलैंड इंडिया से, अगर हमारे चिकन नेक कॉरिडोर में कोई भी इशू होती है तो। सितवे हमारे रखायन जो स्टेट है उसका कैपिटल है। और रखायन क्यों अभी न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ से हमारे काफ़ी सारे जो रेफ्यूजीज़ हैं, रोहिंग्यास रेफ्यूजीज़ जिसे हम कहते हैं, रोहिंग्यास काफ़ी सारे इंडिया में भी गए हैं, बांग्लादेश में भी गए हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे उनको सिटीज़नशिप नहीं मिल रही थी एंड काफ़ी सारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो इसकी वजह से।
तो अब इससे मेरे को एक ध्यान आता है बात कि क्या इंडिया बाइंडेड है कि हमें इन रिफ्यूजीज़ को शरण देनी ही है? तो नो, इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ रेफ्यूजी कन्वेक्शन कन्वेक्शन ठीक है, जो कि था हमारा 1951 का, एंड उसके 1957 प्रोटोकॉल का भी इंडिया पार्ट नहीं है। तो वी आर नॉट बाउंडेड कि हमें नहीं साइन, मतलब हमें इनको शरण देनी ही है, ठीक है। और बांग्लादेश जो है वो भी हेल्प कर रहा है कि इनको ना उनके जो क्या भाषण चार आइलैंड्स हैं उन पे इनको रीलोकेट किया जाए। बट उसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर कभी भी हाई टाइड आती है या फिर कभी भी कोई साइक्लोन्स आएगा ना, तो ये भाषण चार जो आइलैंड्स हैं ये डूब जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इशू है, बाकी इसके लिए इतना ही, हम थोड़ा ज़्यादा ही डाइवर्ट हो जाएंगे। एंड सो लेट्स प्रोसीड फर्दर टू ऑपरेशन अमानत, ठीक है। ये हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने स्टार्ट किया है टू रिट्रीवल द लॉस्ट लगेज ऑफ द पैसेंजर्स, ठीक है। अमानत होती है, जैसे हमारा कोई अमानत है, हमारी काफ़ी सारी कीमती चीज़ें, तो आप वैसे याद कर सकते हैं। तो आरपीएफ क्या करेगी, जो भी सामान उनको मिलेगा उसकी फ़ोटो उनकी वेबसाइट पे डाल देगी, एंड वहाँ पर जाके जिसका भी सामान खोया है वो जाके अपना चेक कर सकता है कि हाँ देयर इज़ दिस लगेज एंड मेरा है ये, एंड दे कैन क्लेम इट। तो ये था हमारा ऑपरेशन अमानत, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव ऑपरेशन मर्यादा। इट इज स्टार्टेड बाय उत्तराखंड पुलिस टू एम to maintain the cleanliness and orderliness in pilgrimage sites। तो हमें पता है कि काफ़ी सारी पिलग्रिमेज साइट्स हैं उत्तराखंड में, ठीक है। तो थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में अगर हम जानना चाहें तो उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? कैपिटल होगी इसकी देहरादून। सीएम हो गए इसके पुष्कर सिंह धामी, यार है, ठीक है। एंड यहाँ की अगर हम गवर्नर की बात करें तो ये है गुरमीत, एक मिनट, गुरमीत सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स हैं दैट इज गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ठीक है। चार धाम यात्रा में से ये दोनों इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं फॉर हिंदू पिलग्रिम्स। तो अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड देखें तो देखिए, आज तक हम पहले पढ़ते आते थे कि गंगोत्री गंगा का ओरिजिन पॉइंट है, बट नहीं, अभी हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे। तो देखिए, ये हम प्रयाग से जो प्रयाग बनते हैं ना उससे याद करते हैं। तो मैं मैप बनाती हूँ पहले। देखिए, ये है हमारा, एक मिनट, क्या हुआ, ये है हमारा बद्रीनाथ, ठीक है। यहाँ से हमारी एक रिवर निकलती है, इस ये है हमारी मेन रिवर जो कि है अलकनंदा, ठीक है। अब यहाँ से एक रिवर आएगी, यहाँ से एक रिवर आएगी जो अलकनंदा को ज्वाइन करेगी, जिसका नाम होगी धौली गंगा, ठीक है। यहाँ पे जब ये दोनों मिलेंगे तब बनेगा यहाँ पे विष्णु प्रयाग। आपको सारे प्रयाग याद होने चाहिए, याग, ठीक है। नाउ एक दूसरी रिवर आएगी
यहीं से एक और रिवर यहाँ हमारी अलकनंदा को ज्वाइन करेगी, जो कि होगी नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी रिवर जो कि नंद प्रयाग में ज्वाइन करेगी। ठीक है, फिर आएगी हमारी यहाँ पे पिंडर रिवर, जो कि कर्ण प्रयाग में ज्वाइन करेगी अलकनंदा को। अब यहाँ पे आता है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से निकलती है हमारी भागीरथी रिवर। ठीक है, ये है भागीरथी। तो गंगोत्री ग्लेशियर गंगा का नहीं भागीरथी रिवर का सोर्स पॉइंट है, और ये अलकनंदा को जब मीट करेगी यहाँ पे, दैट इज हमारा क्या, देव प्रयाग। देव प्रयाग, तब इसके आगे इसका नाम गंगा पड़ेगा। ठीक है, पर आई गेस आई एम मिसिंग वन रिवर, जो कि है, देखिए वो यहाँ से निकल के इधर कनेक्ट करेगी, जो कि केदारनाथ से निकलती है। केदारनाथ से निकलती हुई रिवर का नाम है हमारा मंदाकिनी। ठीक है, और ये जिस प्रयाग पे मिलेगी वो होगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो अब जब देव प्रयाग में भागीरथी रिवर हमारी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसका नाम होता है गंगा। ठीक है, देन यहाँ पे आती है हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर। यमुनोत्री से, और ये यहाँ पे मिलेगी प्रयागराज में। प्रयागराज। ठीक है, जो गंगा से यमुना मिलती है। यहाँ पे हम त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, एक इनविजिबल रिवर जो पहले हुआ करती थी, दैट इज सरस्वती रिवर भी यहीं मिलती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो प्रयाग्स है ये पता चल गए होंगे अभी। तो अब अगर हम बात करें, उत्तराखंड में ही एक और डिस्प्यूट चल रहा है आजकल, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है बीच में, दैट इज़, मैं थोड़ा सा जल्दी क्विकली बताऊंगी। तो ये देखिए, ये है हमारा उत्तराखंड का मैप, एंड ये आता है हमारा नेपाल। ये हो गया हमारा उत्तराखंड। अब यहाँ हमने आफ्टर 1816 में रिवर काली यहाँ से फ्लो करती है, तो ट्रीटी ऑफ सगौली के अंडर जो नेपाल और ब्रिटिश इंडिया था 1861 में, उन्होंने काली रिवर को अपना बाउंडेड मान लिया था। ठीक है, पर जो नेपाल है वो क्लेम करता है कि रिवर काली यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो जो एरिया है वो है, एक मिनट, ये ऐसे है, तो यहाँ पे आता है हमारा लीपू लेक। लीपू लेक, यहाँ आता है हमारा काला पानी, और यहाँ आता है हमारा लिम्पियादुरा। तो नेपाल बोलते हैं ये तीनों एरिया हमारा है, क्योंकि वो काली रिवर का ओरिजिन ये वाला मानता है, बट इंडिया ये वाला मानता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आज कल हमें डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। रिसेंटली नेपाल ने अपना मैप चेंज करके भी अपने जो असेंबली में है उसमें इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, ऑपरेशन सद्भावना। सद्भावना को इंडियन आर्मी ने चलाया है, एंड इसको ही हम ऑपरेशन गुडविल भी कहते हैं। एंड ये हमारा इट वाज लॉन्च्ड अंडर क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री, मिलिट्री
सिविक एक्शन प्रोग्राम। कहाँ पे किया था? ये किया था जो भी JNK के पीपल हैं जो टेररिज्म से इफेक्टेड है उस एरिया में, ठीक है। तो इसका एम क्या था? बेसिकली इट वाज एम्ड एट winning the heart and mind, and it was also done to address aspiration of people affected by terrorism which was sponsored by पाकिस्तान। ओके, इसमें क्या क्या किया जाएगा? तो इसमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, डेवलपमेंट करी जाएगी, एजुकेशन टूर दिया जाएगा, ये सारे हमारे ऑपरेशंस किए जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो आर्म्ड फोर्सेस हमारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, ठीक है। और हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, होम अफेयर्स, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में हमारे आते हैं कौन कौन से? BSF हो गया, वी हैव ITBP, वी हैव CISF। BSF हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या पहरा देती है, ITBP हमारे इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, CISF हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर ध्यान देती है। देन वी हैव NSG ऑल्सो, वी हैव CRPF, वी हैव SSB सशस्त्र सीमा बल, देन वी हैव असम राइफल्स। ये सारी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ओके। तो मैंने ये बता दिया, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। तो ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस एक्सेप्ट असम राइफल्स, ये सारी हमारी IPS के अंडर आती हैं, ठीक है। एंड असम राइफल्स का जो हेड होगा वो एक आर्मी ऑफिसर होगा एट द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। बाकी ये सारी जो भी हैं, बाकी बची हुई 6, ये सीनियर IPS के अंडर आती हैं, ठीक है। असम राइफल्स अगर हम देखें तो ये हमारी ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है जो 1835 में बनी थी, ठीक है। तो आई गेस ये सब हो गया। क्विकली हम ये भी देख लेते हैं कि क्या आर्मी के चीफ कौन है? तो आर्मी के चीफ हैं हमारे मनोज पांडे, जनरल। रैंक के बिना कभी भी नाम नहीं लिखिएगा, ठीक है। जनरल मनोज पांडे। और अगर आप SSB देने जा रहे हैं तो आपको इनके साथ में इनके डेकोरेशंस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जैसे जो हमारे AVSM PVSM ये सारे होंगे। अगर आप SSB देने जा रहे हैं तो आपको इनके साथ उनके डेकोरेशंस लिखने पड़ेंगे। अब हम नेवी की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो चीफ हैं दैट इज़ एडमिरल हरी कुमार, ठीक है। एंड एयरफोर्स के हैं हमारे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक है। अभी हमने रिसेंटली एक
इन तीनों को इंटीग्रेटेड करके सीडीएस बनाया था, ठीक है। एंड सीडीएस हमारे जो हैं अभी करंटली दैट इज़ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये हमारे सेकंड सीडीएस हैं। फर्स्ट जो सीडीएस थे वो थे हमारे जनरल बिपिन रावत। ठीक है। जैसे अगर मैं बताती हूँ डेकोरेशंस के साथ अगर लिखेंगे तो वी विल राइट PVSM, VSM, VYSM, AVSM, then we have YSM, CSM, VSM एंड ADC। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये ब्लंडर है, गलती भी नहीं है। तो मेरे पास यहाँ स्पेस कम है तो मैं बता देती हूँ। सिर्फ हमें ज़रूरत क्या पड़ी थी सीडीएस की, तो हमें ज़रूरत ये पड़ी थी कि हम एक कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स देख सकें, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में, ठीक है। क्योंकि इन तीनों के अलग अलग तो चीफ हैं, तो भाई कौन किसकी बात मानेगा और कौन किसको कोऑर्डिनेट करेगा, वो उसमें काफ़ी बार ना दिक्कत हो जाती है। तो वी नीडेड अ इंटीग्रेटेड कि इसके अंडर हम सारे मिल के रहेंगे। और दूसरा ओपिनियन था वो था टू स्टैंडर्डाइज द वेपन प्रोक्योरमेंट। ओके, तो ये थी इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन समुद्रगुप्त। तो ये जॉइंट ऑपरेशन था बाय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड एंड इंडियन नेवी का टू कॉम्बैट द ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडियन एयर ओशन। तो देखिए, मैं आपको गोल्डन ट्रायंगल यहाँ बता चुकी हूँ, म्यांमार, थाईलैंड और एंड लाओस का। यहाँ पे आता है हमारा गोल्डन क्रेसेंट, ठीक है। तो गोल्डन क्रेसेंट में क्या होता है, कौन कौन से कंट्री हैं, दैट इज़ ईरान, वी हैव अफगानिस्तान एंड वी हैव पाकिस्तान। तो ये एक क्रेसेंट बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे गोल्डन क्रेसेंट है। आई होप यू रिमेंबर, जो ये वाला एरिया है ट्रायंगल, वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारा ये है। तो इंडिया तो दोनों तरफ से बीच में पिस रहा है, तो यहाँ से काफ़ी ना ड्रग ट्रैफिकिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए इंडियन नेवी और नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया था। अभी रिसेंटली हमने काफ़ी सारी मेथ सीज की है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मेथ का जो है शाइनी अपीयरेंस होता है एंड शाइनी अपीयरेंस, ब्लूइश वाइटिश होता है, थोड़ा सा कलर ब्लूइश वाइटिश कलर होता है, ठीक है। और बता दिया ये ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए है इंडियन ओशन में, ठीक है। समुद्रगुप्त की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे जो रूलर रहे हैं, समुद्रगुप्त was fourth ruler of गुप्ता अम्पायर। गुप्ता अम्पायर को हम गोल्डन एज भी कहते हैं, गोल्डन एज। एंड ये थे सन ऑफ चंद्रगुप्त वन, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य डायनेस्टी के मौर्य किंगडम के जो वो थे उनसे डिफरेंट है। गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन है, तो वो है श्रीगुप्त। इनके बारे में एक चीज़ फेमस है कि इन्होंने ही एक तो अश्वमेध यज्ञ करवाया था,
अश्वमेध यज्ञ। एंड इनके जो कॉइन्स हैं, इन पे इनकी जो फोटो है वो वीणा बजाते हुए दिखाई गई है। एंड इन्हीं को ही कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए बस इतना ही। तो लेट्स सीड फर्दर। ऑपरेशन आग। ऑपरेशन आग हमारी केरला पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है टू कर्ब एंटी सोशल एक्टिविटीज़ इन द रीजन। तो यहाँ के सीएम कौन है? दैट इज़ पिनरई विजयन। यहाँ के सीएम है, और गवर्नर है यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, ये हो गए गवर्नर ऑफ केरला पुलिस। और अगर हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखें तो केरला यहाँ पे आता है, यहीं पे हमारे वेस्ट कोस्ट वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ का एक पोर्ट है दैट इज़ कोची पोर्ट, जिसको हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोलते हैं। और क्या है, यहाँ पे ये वेम्बनाड लेक भी है हमारी। तो इसके लिए बस इतना ही। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड। ये इंडिया ने नहीं किया है, ये चाइनीज़ मिलिट्री ने किया है। ताइवान को इंसर्कल करा है बेसिकली चाइनीज़ मिलिट्री ने। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ताइवान क्या होती है कि ये लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर है। सेमीकंडक्टर्स आर बेसिकली यूज्ड इन एवरी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस। ओके, तो अगर हम देखिए साइंस एंड टेक में हमसे कई बार पूछ लिया जाता है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, तो मैं क्विकली यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के बारे में बता देती हूँ। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक जो होगा वो होगा हमारा प्योर, जिसमें अभी तक डोपिंग नहीं करी गई है। इससे पहले मैं एक बात बताती हूँ। देखिए, किसी भी क्या कहते हैं मटेरियल को हम या तो हम कंडक्टर कहेंगे, या हम उसको सेमीकंडक्टर कहेंगे, या हम उसको इंसुलेटर कहेंगे। ठीक है, कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जो बिल्कुल पास नहीं करेंगे। एंड सेमीकंडक्टर्स ये होंगे कि अगर आप उसमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, बट अगर आप उसमें डोपिंग डालते हैं, वो सब मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, तो वो अच्छे से अपना क्या कहते हैं कंडक्टिविटी दिखा सकते हैं। तो कंडक्टर के एग्जांपल हो गए जैसे कॉपर, वी हैव कॉपर टंगस्टन। एंड इंसुलेटर होगा जैसे रबर। ठीक है, तो अगर हम अब सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं? दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, वी हैव गैलियम एंड आर्सेनिक। ठीक है, ये हो गए। तो अब इसमें हम कोई भी देखिए, ये सारे वैलेंसी 4 दिखाते हैं, वो सारा साइंस में बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो आप बस इतना याद रखिए 4 वैलेंस सेल होते हैं लास्ट में। ठीक है, अब इसमें अगर हमने डोपिंग डाली है, डोपिंग इन द सेंस हम बाहर से कोई एक प्रोडक्ट इसमें अब ऐड करेंगे ताकि हम सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकें। ठीक है, तो अगर हम इसमें ट्राईवैलेंट यानी कोई 3 वैलेंसी वाला प्रोडक्ट इनमें ऐड करते हैं, जो कि क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए बोरोन हो सकता है, वी हैव एल्यूमिनियम,
या फिर गैलियम, इनको अगर हम सेमीकंडक्टर्स, जो प्योर सेमीकंडक्टर दैट इज़ इंट्रिंसिक वाले, उनमें अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये फिल हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा, ये एक हमारा वीकेंट रह जाएगा। तो इस टाइप के जो कंडक्टर्स होंगे उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। पर वहीं पे अगर 4 वैलेंस में हम 5 वैलेंसी वाले एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, वी हैव एंटीमनी, वी हैव फॉस्फोरस, वी हैव ये मतलब बिस्मथ हो गया, जैसे ये सारे ना 5 वैलेंसी वाले हैं। तो ये वाला फिल हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा, ये फिल और एक एक्स्ट्रा इनका बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा वाला है ये इसकी वजह से बन जाएगा हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स होते हैं हमारे 2 टाइप के, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। इसको हम होल्स कहते हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा होल है तो हमारा हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अगर हम देखिए सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन यूज़ होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की फैब्रिकेशन के लिए। वहीं गैलियम और आर्सेनिक की बात करें तो ये होता है हमारा सोलर सेल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने देखा था बिकॉज ऑफ सुपर डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर सेमीकंडक्टर्स, इंडिया ने अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का सोचा है। और इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगेगा, तो ये लगेगा हमारा अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन नार्कोस। ये भी हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ही कंडक्ट करवाएगी टू कॉम्बैट द स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स थ्रू रेलवे स्टेशंस। ठीक है, तो ड्रग्स के लिए है बेसिकली, और इसका मैं इंफॉर्मेशन आपको दे चुकी हूँ तो वापस नहीं जाएंगे। कुछ और ऑपरेशंस हैं जो आरपीएफ ने करे हैं, जैसे कि मेरी सहेली, ये है बेसिकली फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर, सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर। मैं नीचे लिख देती हूँ अदर ऑपरेशंस करके। तो ऊपर बता दिया मेरी सहेली हो गया। देन वी हैव यात्री सुरक्षा, जो कि है कि भाई सारे पैसेंजर्स ढंग से जाएं। आहत आगे आएगा शायद, ये है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड। देन वी हैव नन्हे फरिश्ते, ये बेसिकली है कि जो भी चिल्ड्रंस हैं, जैसे कि अब तक हमने 1045 चिल्ड्रंस जो कि लॉस्ट हो चुके थे या फिर अबैंडन कर दिए गए थे, उनको रेस्क्यू किया है बाय आरपीएफ। तो ये सारे ऑपरेशंस थे जो आरपीएफ ने शुरू किए हैं। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। तो ये जो ब्रिटिश है बेसिकली यूके जो है वो यूक्रेन की मिलिट्री को ट्रेन करेगी, उसके मिलिट्री पर्सनल्स को ट्रेन करेगी, जो कि आजकल ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में। ओके, तो ये वाला इतना ही। यूक्रेन अभी जो रिसेंटली एक पेपर हुआ था, आई गेस आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, यूपीएससी ने ही कंडक्ट कराया था वो पेपर। उसमें पूछ लिया गया था कि जो यूक्रेन जिस सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है उसके आसपास के कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बनता है, तो आप वो याद रखिएगा। यूक्रेन की कैपिटल क्या है, तो वो है कीव। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वी हैव ऑपरेशन कावेरी, जो कि हमारी आर्म फोर्सेस द्वारा किया गया था टू एस्केवेट इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम सूडान। सूडान में जो अपना
वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी, उसके ऊपर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस थे उसके लिए हमने इनको रेस्क्यू किया था। तो सूडान की कैपिटल है हमारी खार्तूम। कैसे याद कर सकते हैं, जैसे मैंने एक ट्रिक सुनी थी कहीं पे, तो वो था कि वो बोलते हैं सूडॉन, मतलब हरियाणवी में हम बोलते हैं मैं सूडॉन, ठीक है, मैं हूँ डॉन मतलब, तो मैं हूँ डॉन घना खार्तून, खार्तून मतलब घना खतरनाक मान लो, तो मैं सूडॉन घना खतरनाक। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते, कोई भी आप निमोनिक्स बनाइए और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन आहट। ये मैंने बताया था अभी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा है, टू कॉम्बैक्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन का, राइट। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन क्लीन। ये पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किया गया है, एंड टू स्टॉप स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग एंड मेक पंजाब ड्रग फ्री। अभी एक रिसेंटली मूवी भी आई थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। तो जैसे वहाँ पे काफ़ी वही पंजाब के एरिया के पास ही तो पड़ता है ना, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान, तो गोल्डन क्रेसेंट के प्रॉक्सिमिटी में है, तो यहाँ से काफ़ी सारा ये ड्रग्स वगैरह की सप्लाई होती रहती है, ठीक है। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए पाकिस्तान पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्टार्ट किया है, ओके। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन गंगा, जो कि हमने रेस्क्यू किया था जो स्टूडेंट्स या नेशनल्स थे, इंडियन नेशनल, जो यूक्रेन में फंस गए थे हमारे इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव ऑपरेशन ध्वस्त। तो ये हमारा NIA ने लॉन्च किया है, दैट इज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, टू कर्व द नेटवर्क ऑफ टेररिस्ट, गैंगस्टर एंड ड्रग स्मगलर्स। तो ये हमारे यूथ के लिए काफ़ी एक क्या कहते हैं, नुकसानदायक चीज़ बन रही है हमारे डेमोग्राफी के लिए, कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो इसको कर्ब करने के लिए हमारा ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है बाय NIA, ठीक है। तो हमारा इतना ही था आज का। आई होप यू गाइज लाइक द सेशन। मैंने ऑपरेशंस के साथ साथ भी काफ़ी चीज़ें अंदर इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपका कोई सजेशंस है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, एंड हम प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट विल बी अ मोटिवेशन, बिकॉज इसमें बहुत मेहनत लगती है रिसर्च करना वगैरह वगैरह। बाकी अगर आपको व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है, दैट लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी थैंक यू एंड जय हिंद। फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।